यहाँ पर हम लोग अब डिस्कशन करने जा रहे हैं ब्रेविस लैटिसेस। ये क्या होता है ब्रेविस लैटिसेस? तो देयर आर 14 टाइप्स ऑफ 3 डायमेंशनल लैटिसेस कॉल्ड ब्रेविस लैटिसेस, जो फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्रेविस के द्वारा दिया गया। ये 14 टाइप्स ऑफ 3 डायमेंशनल लैटिस क्या है, इसको कैसे समझे यहाँ पर क्लियर करना है। जैसे हम लोग जानते हैं यूनिट सेल के बारे में, तो जो भी यूनिट सेल अरेंज होगा उस यूनिट सेल में 2 पैरामीटर्स आएंगे। एक तो एक्सिस एज लेंथ और दूसरा एक्सिस के बीच का एंगल, जिसके वेरिएशंस से 7 क्यूबिक सिस्टम या क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। जैसे देखिए समझने के लिए यहाँ पर कि अगर हम ये यूनिट सेल लिए और ये लेंथ को कंसीडर किए, ये लेंथ को कंसीडर करिए तीनों एक्सिस पर, ये लेंथ को कंसीडर करिए और ये जेड एक्सिस को इंक्लूड करता हुआ ये स्ट्रक्चर हम बना दिए। तो अब जो यह यूनिट सेल बना, इसका जो ये लेंथ होगा जिसको अगर हम ए मान लें, और ये जो लेंथ होगा जिसको हम बी मान लिए, और ये जो लेंथ होगा जिसको हम सी मान लिए, अगर हम नेक्स्ट अरेंजमेंट में ऐसा अरेंजमेंट लें कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पर जो एज का अरेंजमेंट होगा वह इस तरह से हो जाए या इस तरह से हो जाए अरेंज, और अब जो यूनिट सेल बना उसमें देखिए ये ए जो है और ये बी और ये सी, यहाँ पर ए बराबर बी और बराबर सी, लेकिन यहाँ पर ए बराबर नहीं है बी के, और बी बराबर हो भी सकता है, वो स्ट्रक्चर हम जैसा ले लें, लेकिन जैसा हम बनाए उसमें देख रहे हैं कि वह बराबर नहीं है सी के। तो ये जो एक्सिस एज लेंथ में वेरिएशन हुआ यूनिट सेल में, इस वेरिएशंस के वजह से ही हम लोग ये क्यूबिक सिस्टम या क्रिस्टल स्ट्रक्चर के 7 टाइप्स को देखते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर एंगल में भी वेरिएशंस होते हैं। ये जो 7 टाइप्स है वह 7 टाइप्स एक्सिस एज लेंथ एंड एंगल दोनों के वेरिएशन से जो हमको मिलता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसका संख्या होता है 7, यानी 7 क्यूबिक सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो 7 क्यूबिक सिस्टम है या 7 क्यूबिक सिस्टम में एंगल को अगर देखें तो वो कैसे वैरी करेगा और किस तरह से यूनिट सेल को अरेंज कर सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हम यहाँ पर लिए, ये एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये ले लिए जेड एक्सिस, इसके साथ हम यूनिट सेल बना दिए। ये इस तरह से यूनिट सेल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये जो एंगल है अल्फा, ये जो एंगल है बीटा और ये जो एंगल है गामा, ये एंगल ले लें। अगर हम इसका अरेंजमेंट ऐसे कर लें, ये इस तरह से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस के कंपोनेंट पर, और इसका अरेंजमेंट अगर इस तरह से ले लिए तो आप कह सकते हैं ये अरेंजमेंट मिलेगा। और इस अरेंजमेंट में अब जो ये अल्फा एंगल है या बीटा एंगल है और यह गामा एंगल है, यहाँ जो एंगल है उससे यह वैरी कर गया और यूनिट सेल में भी परिवर्तन हो गया। तो इस दोनों पैरामीटर्स के वेरिएशन से, मींस एक्सिस एज लेंथ एंड एंगल के वेरिएशन से 7 क्यूबिक सिस्टम और 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमको मिलता है। ठीक है, तो ये ब्रेविस लैटिस क्या है? तो ब्रेविस लैटिस क्या है कि ये जो 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिला, ये 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस में हो सकता है? वह प्रिमिटिव में हो सकता है, वह बॉडी सेंटर्ड में हो सकता है, वह फेस सेंटर्ड में हो सकता है, वह एंड फेस सेंटर्ड में हो सकता है। ठीक है, लेकिन कौन सा क्रिस्टल टाइप, कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में प्रिमिटिव होगा
या बॉडी सेंटर्ड होगा, या फेस सेंटर्ड होगा, या एंड फेस सेंटर्ड होगा, या चारों होगा, या इन चारों में से 3 ही होगा, या कोई एक ही पॉसिबल है, वो जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है उसका संख्या है 14। उसको आप बोलते हैं 14 क्रिस्टल लैटिस और ब्रेविस लैटिस, जिसकी वजह से हम आपको बता दिए कि ऑल द क्यूबिक सिस्टम, ऑल द क्यूबिक सिस्टम्स, ये यहाँ पर जितना भी क्यूबिक सिस्टम लिखा जाएगा, ये जो 7 टाइप्स मिलेगा क्यूबिक सिस्टम का, वो जितना भी क्यूबिक सिस्टम होगा आर नॉट प्रेजेंट इन एवरी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। जितना भी तरह का यूनिट सेल है, प्रिमिटिव है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, एंड फेस सेंटर्ड है, वो सब तरह के यूनिट सेल में सभी तरह का क्यूबिक सिस्टम पॉसिबल नहीं है। किस में क्या पॉसिबिलिटी है उसके आधार पर उसका जो संख्या है वह संख्या हो गया 14। जैसे मान लीजिए कि हम प्रिमिटिव का बात किए, ठीक है, फर्स्ट प्रिमिटिव का बात किए, तो प्रिमिटिव किस किस में पाया जाएगा? तो प्रिमिटिव पाया जाएगा क्यूबिक में, या प्रिमिटिव पाया जाएगा टेट्रागोनल में, प्रिमिटिव पाया जाएगा ऑर्थोरोम्बिक में, प्रिमिटिव पाया जाएगा रोम्बोहेड्रल में, यानी प्रिमिटिव ऑलमोस्ट सभी क्यूबिक सिस्टम में पाया जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम बात करें बॉडी सेंटर्ड का, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में तो पाया जाएगा, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल में तो पाया जाएगा, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक में तो पाया जाएगा, लेकिन बॉडी सेंटर्ड रोम्बोहेड्रल में नहीं पाया जाएगा, बॉडी सेंटर्ड हेक्सागोनल में नहीं पाया जाएगा, बॉडी सेंटर्ड का अगर हम बात कर रहे हैं तो यह मोनोक्लिनिक में नहीं पाया जाएगा, बॉडी सेंटर्ड का बात करेंगे ट्राइक्लिनिक में नहीं पाया जाएगा। तो कहां पर कौन सा क्यूबिक सिस्टम है और उस टाइप्स के आधार पर टोटल नंबर ऑफ जो ब्रेविस लैटिसेस होंगे या क्रिस्टल लैटिस होंगे वह 14 होगा। तो इसी को आप क्या बोलते हैं? 14 टाइप्स ऑफ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो ब्रेविस लैटिस क्या होगा? क्लियर हो गया? ब्रेविस लैटिसेस, there are 14 types of 3 dimensional lattices called Brevis lattices। बात समझ आ गया? अब वह 14 टाइप्स लिखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे वह 14 टाइप्स है।